हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में आज हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत की तुगलक डायनेस्टी। इस सीरीज के प्रीवियस पार्ट्स में हम कवर कर चुके हैं स्लेव डायनेस्टी एंड द खिलजीज डायनेस्टी। अगर आपने वो लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं तो इट इज़ रिक्वेस्टेड कि आप उसको एक बार देख लें ताकि कंटिन्यूटी में ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी एक टर्किश इंडियन ओरिजिन वाली डायनेस्टी है जिसने दिल्ली सल्तनत पर राज किया फ्रॉम 1320 टू 1414। तुगलक्स बेसिकली टर्किश ओरिजिन के मुस्लिम्स थे। गाजी मलिक या गाजी तुगलक ने इस डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया और एज्यूम किया टाइटल ऑफ गियासुद्दीन तुगलक। तुगलक डायनेस्टी एक बहुत समय तक रूल करती रही क्योंकि इन्होंने अपने स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बनाए टर्क्स, अफगान्स एंड साउथ एशियन मुस्लिम वॉरियर्स से। तुगलक डायनेस्टी जानी जाती है फॉर इट्स टॉर्चर, क्रुएलिटी एंड रिबेलियंस। आइए अब जानते हैं इस डायनेस्टी के इम्पॉर्टेंट रूलर्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले आते हैं गियासुद्दीन तुगलक, जिन्होंने इस डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया था। गियासुद्दीन तुगलक, जिनको गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने रूल किया था 1320 से 1325 तक। गियासुद्दीन तुगलक दिल्ली के पहले ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने गाजी का टाइटल लिया था। इन्होंने ही इस्टेब्लिश की थी सिटी ऑफ तुगलकाबाद नियर दिल्ली और इसको इन्होंने अपना कैपिटल बनाया था। गियासुद्दीन तुगलक ने मंगोल्स के खिलाफ एक हार्श पॉलिसी रखी जिसमें इन्होंने मंगोल प्रिजनर्स को सीवियरली पनिश किया। गियासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन खिलजी की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज को लिबरलाइज किया और इन्होंने कीन इंटरेस्ट दिखाया इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल्स एंड फॉर्मुलेशन ऑफ फेमीन पॉलिसी। जुडिशियल और पुलिस अरेंजमेंट्स को भी एफिशिएंट किया गया। गियासुद्दीन तुगलक ने लैंड मेजरमेंट सिस्टम को ख़त्म कर दिया और स्टार्ट किया बटाई सिस्टम, दैट इज़ शेयरिंग ऑफ क्रॉप्स। इन्हीं के काल में एक एफिशिएंट पोस्टल सर्विस भी रिस्टोर की गई। गियासुद्दीन तुगलक ने अपने बेटे फ़खरुद्दीन जौना, जिन्हें जौना खान या मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से भी जाना जाता है, इनको भेजा गया था काकतीयों की कैपिटल वारंगल पर चढ़ाई करने के लिए इन 1323। मोहम्मद बिन तुगलक ने वारंगल को अनेक्स कर लिया था और इसी के साथ काकतीय डायनेस्टी का अंत कर दिया था। 1323 में ही गियासुद्दीन तुगलक ने अपने बेटे मोहम्मद शाह को अपना सक्सेसर घोषित कर दिया था। गियासुद्दीन तुगलक की डेथ 1325 में हुई थी जब वो एक हाई रेस्ड पेवेलियन से गिर पड़े थे। इब्न बतूता के हिसाब से गियासुद्दीन तुगलक की डेथ एक साजिश थी जो उनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने रची थी। गियासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान थे जिन्होंने इरिगेशन सिस्टम्स डेवलप करे थे। अमीर खुसरो ने अपने फेमस वर्क तुगलकनामा में गियासुद्दीन तुगलक के राइज के बारे में डिटेल में लिखा है। इस डायनेस्टी के नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रूलर थे मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्होंने राज किया 1325 से लेकर 1351 तक। मोहम्मद बिन तुगलक गियासुद्दीन तुगलक के सबसे बड़े बेटे थे और 1323 में इन्होंने ही काकतीय डायनेस्टी को एंड किया था। मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता है फॉर हिज वाइल्ड पॉलिसी स्विंग्स। ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी किंग थे जो एक्सपर्ट थे अरेबिक, पर्शियन, एस्ट्रोनॉमी, फिलॉसफी, मैथ्स एंड मेडिसिन। मोहम्मद बिन तुगलक ने रैशनल एंड इनोवेटिव अप्रोच अपनाई थी इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन इसके बावजूद भी मोहम्मद बिन तुगलक सक्सेसफुल नहीं रहे क्योंकि इनके डिसीजंस काफ़ी हेस्टी नेचर के थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने गुड रिलेशंस मेंटेन किए विद द फॉरेन कंट्रीज। इनफैक्ट चाइनीज़ रूलर्स ने अपने एनवॉय टोगन तिमूर को 1341 में इनके पास भेजा था परमिशंस के लिए फॉर रीबिल्डिंग द बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। मोहम्मद बिन तुगलक ने ये परमिशन 1347 में ग्रांट कर दी थी और उन्होंने डिस्पैच किया था इब्न बतूता को टू द कोर्ट ऑफ चाइनीज़ एम्परर। इब्न बतूता एक मोरक्कन ट्रैवलर थे जो कि 1333 में इंडिया आए थे और इनको अपॉइंट किया गया था एज चीफ काजी ऑफ दिल्ली बाय मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने ही बिल्ड करवाया था फोर्ट ऑफ अदिलाबाद एंड द सिटी ऑफ जहांपना। मोहम्मद बिन तुगलक के ही काल में साउथ इंडिया में 3 किंगडम्स एमर्ज हुए थे, विजयनगर, बहामनी एंड मदुरई किंगडम्स। मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता है फॉर द फेमस 5 एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स जो कि सभी इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स थे पर अहेड ऑफ टाइम्स थे और इसी कारण से पांचों के पांचों प्रोजेक्ट फेलियर हो गए। आइए जानते हैं इन प्रोजेक्ट्स के बारे में। सबसे पहला प्रोजेक्ट था टोकन करेंसी। मोहम्मद बिन तुगलक ने डिसाइड किया था
कि ब्रॉन्ज कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा इंस्टेड ऑफ सिल्वर कॉइन्स और ब्रॉन्ज कॉइन्स की वैल्यू सिल्वर कॉइन्स के बराबर होगी। इस पॉलिसी को लाए जाने का एम ये था कि प्रीशियस मेटल्स जैसे गोल्ड और सिल्वर को सेव किया जा सके और मोर मनी सर्कुलेशन में लाया जा सके। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में मोनोपोली ऑफ गवर्नमेंट रिटेन नहीं की गई एज फार एज मिंटिंग ऑफ कॉपर कॉइन इज कंसर्न्ड और इसी कारण से इस टोकन कॉइन को लार्ज स्केल पर फॉर्ज किया गया और इसी कारण से सुल्तान को टोकन करेंसी का सर्कुलेशन बंद करना पड़ा और प्रॉमिस करना पड़ा कि सिल्वर कॉइन्स को कॉपर कॉइन्स से एक्सचेंज किया जाएगा। कई लोगों ने इन फॉर्ज्ड कॉइन्स को ट्रेजरी के सिल्वर कॉइन से एक्सचेंज कर लिया, जिससे ट्रेजरी ऑलमोस्ट एम्प्टी हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक का सेकंड फेल्ड एक्सपेरिमेंट था ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल। मंगोल इन्वेजन से बचाने के लिए और साउथ इंडिया पे बेटर कंट्रोल करने के लिए सुल्तान ने डिसाइड किया कि वो अपनी कैपिटल को दिल्ली से देवागरी यानी कि दौलताबाद में शिफ्ट कर लेगा। सुल्तान का ये डिसीजन काफ़ी प्रैक्टिकल था, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो मेथड्स अडॉप्ट किए गए वो काफ़ी इम्प्रैक्टिकल थे। एंटायर पॉपुलेशन को शिफ्ट कर दिया गया एक साथ। ये एंटायर पॉपुलेशन को 1500 किलोमीटर दूर दौलताबाद तक जाना ज़रूरी था और इस रिगरस जर्नी में बहुत से लोग मारे गए क्योंकि ये जर्नी समर्स के टाइम की गई थी। अल्टीमेटली सुल्तान ने दौलताबाद को अबेंडन कर दिया और लोगों को वापस दिल्ली आने का हुक्म दिया क्योंकि दौलताबाद में वाटर सप्लाई भी ठीक से नहीं थी। तो दोस्तों, यहाँ ख़त्म होता है तुगलक डायनेस्टी का फर्स्ट पार्ट। इस सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बाकी के 3 एक्सपेरिमेंट्स और साथ ही जानेंगे सक्सेसिव रूलर्स के बारे में। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।